आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटों में वनाग्नि की कोई नई घटना दर्ज नहीं की गई। मुख्य सचिव ने कहा, वनाग्नि के गलत आंकड़ों का दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 135 बसों को हरी झंडी दिखाकर चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया। केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट कल श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटों में वनाग्नि की कोई भी नई घटना दर्ज नहीं की गई है। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राज्य में वनाग्नि की घटनाओं की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों में जंगलों में आग लगने की घटनाओं में लगातार कमी आई है। श्रीमती रतूड़ी ने बताया कि वनाग्नि से राज्य में 0.1% वन प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने के संबंध में गलत आंकड़ों का दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार ने वनाग्नि नियंत्रण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। प्रदेश में सक्रिय वन पंचायतों, वनाग्नि प्रबंधन समितियों, महिला मंगल दलों व युवा मंगल दलों को जागरूक करके और उत्तरदायी बनाकर गांवों के नजदीक के जंगलों के इलाकों में वनाग्नि नियंत्रण में सफलता मिली है। वनाग्नि नियंत्रण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामुदायिक संस्थाओं व फील्ड अधिकारियों को प्रोत्साहन, पुरस्कार व तत्काल बजट आवंटन से वनाग्नि नियंत्रण के प्रयासों को एक नई गति मिली। श्रीमती रतूड़ी ने बताया कि जंगलों में आग लगाने के संबंध में राज्य में 417 वन अपराध दर्ज किए गए। इस दौरान 75 लोगों को नामजद किया गया और 13 के खिलाफ FIR दर्ज की गई व जंगलों में आग लगाने वाले 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए उच्च अधिकारियों को मौके पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वन विभाग के कर्मचारियों को जंगल की आग को नियंत्रण में रखने के लिए ग्रामीणों के साथ बेहतर तालमेल बनाने को कहा, ताकि किसी भी तरह की आपदा के समय ग्रामीणों का सहयोग लिया जा सके। श्री धामी ने जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग को एक समावेशी प्लान तैयार करने को भी कहा। फॉरेस्ट फायर आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सभी स्थानों पर ही शून्य हो गई है, यानी कि पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन भविष्य के लिए जो कि पेयजल भी एक हमारे लिए बड़ी समस्या है, चुनौती है, तो पेयजल की भी समीक्षा की है। वनाग्नि के लिए अन्य जो हमारे प्लान होते हैं वन विभाग के, उन प्लानों पर काम करना, फायर लाइन बनाना, लोगों का सहयोग भी उसमें लेना, जन जागरूकता को बढ़ाना, साथ में बिजली की समस्या बीच में न हो, क्योंकि काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसका भी हमने कहा है कि अभी से ठीक प्रकार से इंतजाम, और सड़कों की स्थिति भी कहीं ख़राब नहीं होनी चाहिए, और जो भी आपदा से संबंधित तैयारियाँ हो सकती हैं उन सब पर बात की है। उधर वनाग्नि नियंत्रण के लिए टिहरी के लिए नामित नोडल अधिकारी सहायक प्रमुख वन संरक्षक कपिल लाल ने आज जिले के विभिन्न जंगलों में लगी आग से प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिले के जंगलों में आग बुझाने के लिए वन विभाग गंभीरता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में तैनात अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदारी के साथ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने जनता से वनों में लगी आग को बुझाने के लिए प्रशासन का सहयोग करने को कहा है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट कल श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रदेश में चारधाम यात्रा का शुभ आरंभ हो जाएगा। कपाट खुलने के शुभ अवसर पर इन तीर्थ धामों को फूलों से सजाया गया है। इस बीच केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ों और खच्चरों की आवाजाही शुरू हो गई है। तीर्थयात्री गौरी कुंड और सोनप्रयाग से घोड़ों और खच्चरों पर सवार होकर केदारनाथ की यात्रा कर रहे हैं।
बड़ी संख्या में तीर्थयात्री पैदल चलकर भी केदारनाथ पहुंच रहे हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने आज चारों धाम के लिए 135 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में 4050 श्रद्धालु पवित्र तीर्थस्थलों की यात्रा के लिए निकले हैं। वहीं चारधाम यात्रा के लिए अब तक 22 लाख से भी अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। यमुनोत्री के लिए 3,44,000 से अधिक, गंगोत्री के लिए लगभग 3,92,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया है। वहीं केदारनाथ धाम के लिए 7,60,000 से ज्यादा, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए लगभग 6,60,000 तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। साथ ही हेमकुंड साहिब के लिए 45,959 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण कराया है। इस बीच भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली भारतीय सेना के बैंड दस्ते के नेतृत्व में केदारनाथ धाम पहुंच गई है। डोली के साथ हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। इससे पहले भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली आज सुबह गौरामाई मंदिर गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई। केदारनाथ पैदल मार्ग पर जिला प्रशासन, पुलिस, गढ़वाल मंडल विकास निगम तथा स्थानीय दुकानदारों ने देव डोली का स्वागत किया। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोलने की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। इस बीच पारंपरिक वाद्य यंत्रों व सेना के बैंड की धुन के साथ सैकड़ों भक्तों की मौजूदगी में आज मां गंगा की उत्सव डोली अपने शीतकालीन प्रवास मुखवा से गंगोत्री धाम के लिए रवाना हुई। उत्सव डोली आज भैरव घाटी में रात्रि विश्राम करेगी। डोली कल सुबह गंगोत्री धाम के लिए प्रस्थान करेगी, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दोपहर में गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट कल सुबह 10:29 पर श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले जाएंगे। उधर चमोली जिले में 12 मई से शुरू होने वाली बद्रीनाथ यात्रा के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने आज बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर चमोली से जिले की प्रवेश सीमा कमेड़ा तक हाईवे का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर बाजपुर में हाईवे किनारे सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर लगाने के निर्देश दिए। साथ ही मैठाणा में सड़क चौड़ीकरण के काम को भी तेजी के साथ पूरा करने को कहा। जिलाधिकारी ने सभी उप जिलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों के यात्रा मार्ग पर स्वच्छता और तीर्थ यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश भी दिए। चारधाम यात्रा में तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए यात्रा मार्गों पर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सघन निरीक्षण शुरू कर दिया है। प्रभारी अभिहित अधिकारी ने आज बद्रीनाथ राजमार्ग पर मायापुर में दुकानों का निरीक्षण किया। प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में आज आमतौर पर बादल छाए रहे। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हुई। उधर उत्तरकाशी जिले में धरासू बैंड के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने और उसकी चपेट में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उधर बागेश्वर में कल कई हिस्सों में भारी बारिश हुई, जिससे गैराड़ व सुरकाली की पेयजल योजना को नुकसान पहुंचा। बारिश से विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई, जिसे बाद में सुचारू किया गया। वहीं जिले के गोगिना में आकाशीय बिजली गिरने से 121 बकरियों की मौत हो गई। बकरी पालकों को सहायता राशि देने की कार्यवाही जारी है। बारिश से सरयू और गोमती नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। जिला प्रशासन लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले 5 दिनों में प्रदेश के सभी जिलों में बारिश और कहीं कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। विभाग ने इस दौरान तेज आंधी का येलो अलर्ट भी जारी किया है। लोकसभा चुनाव में छठे चरण के लिए नामांकन वापस लेने का आज अंतिम दिन है। इस चरण में 25 मई को 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 57 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की 10, उत्तर प्रदेश की 14, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, उड़ीसा की 6 और झारखंड की 4 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
राज्य में पिछले 24 घंटों में वनाग्नि की कोई नई घटना दर्ज नहीं की गई। मुख्य सचिव ने कहा, वनाग्नि के गलत आंकड़ों का दुष्प्रचार करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 135 बसों को हरी झंडी दिखाकर चारधाम यात्रा के लिए रवाना किया। केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट कल श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।